नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में आज से अनलॉक 6 की शुरुआत हो गई है। अनलॉक 6 के कई तरीके की जो छूट है वो दी गई है। 9वीं और 10वीं कक्षा के स्कूल खुलेंगे, साथ ही 16 अगस्त से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। स्कूलों में 50% बच्चों की उपस्थिति होगी। सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। एक दिन के अंतराल पर शॉपिंग मॉल खुलेंगे। सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। वहीं परिवहन सेवाओं में पूरी क्षमता के साथ यात्री बैठ सकेंगे। 7 से 25 अगस्त तक यह नियम लागू रहेगा। राज्य सरकार के निर्देश पर आज से 9वीं और 10वीं के स्कूल खुल गए हैं, लेकिन पहले दिन पटना के स्कूलों में छात्र छात्राओं की स्कूल में उपस्थिति काफी कम है। स्कूल में सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारे संवाददाता मरगू बालम ने स्कूलों का जायजा लिया और छात्र छात्राओं से बात की। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज सरकार ने आज से सभी प्राइवेट और जो सरकारी स्कूल हैं वो 9 to 11 को खोल दिया। ये नज़ारा है संजीवियर स्कूल का, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि जो हमारी बातचीत हुई है, अंदर में छात्र छात्रा आज नहीं आ पाए हैं और फिलहाल कह सकते हैं कि कुछ अभिभावक हैं वो आए थे, वो अंदर गए थे, वो वहाँ से उन्होंने कह सकते हैं वहाँ से ड्रेस लिया है और कुछ यूनिफॉर्म वगैरह लेने के बाद यहाँ से निकल गए हैं। अभिभावक से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फ़र्क है और फिलहाल आज से स्कूलें खुली ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र छात्राएं स्कूल नहीं पहुंच पाई हैं। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि जो एक तो सैटरडे है, लेकिन उसके बावजूद कह सकते हैं कि छात्र छात्राएं नहीं आ रही हैं। अब फिलहाल जो लोग आ रहे हैं वो लोग यहाँ यूनिफॉर्म लेने आ रहे हैं। उनका कहना है कि सोमवार से, मंडे से जब स्कूल खुलेगी तो वो ज़रूर आएंगे और ऑफलाइन ऑनलाइन का जो कह सकते हैं कि मामला है, उसमें अभिभावकों का कहना है कि कहीं ना कहीं ऑफलाइन बहुत ज़रूरी है पढ़ाई, लेकिन संक्रमण के स्कूल बंद था और आज से राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार स्कूल खोला गया है। सैनिटाइज की व्यवस्था है, लेकिन छात्र छात्राएँ स्कूल नहीं आई हैं। बिल्कुल सन्नाटा है और फिलहाल कहा यही जा सकता है कि कहीं ना कहीं अनलॉक 6 के तहत सभी दुकान, शॉपिंग मॉल और सिनेमाघरों को भी खोलने की इजाजत मिली है। हालांकि सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। तो आपको बता दें कि सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल भी आज से खुल गए हैं, हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। साथ ही सिनेमा हॉल की बात करें तो जो बैठने की क्षमता है और उसके साथ साथ तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है वो सिनेमा हॉल के अंदर रखना होगा। वहीं जो शॉपिंग मॉल है वो अल्टरनेट डे खुलेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के तहत खान और भूतत्व मंत्री जनक राम मौजूद रहे। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता लगातार हर आपदा की घड़ी में लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। इसी क्रम में यह सहयोग कार्यक्रम भी लोगों के लिए एक मसीहा की तरह काम करता है। नेतृत्व को और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को कि भारतीय जनता पार्टी का देश का नेता हो, प्रदेश का नेता हो, जिला का नेता हो, मंडल का नेता हो, पंचायत का नेता हो, देश हो, प्रदेश हो, जिला हो, पंचायत हो, जब जब देश में कोई भी विपदा आती है तो उस समय कुछ दल के नेता कहीं कहीं दिखाई देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सालों भर निरंतर चरैवेती के कार्यों को करते रहते हैं। ये दुख हो, तकलीफ हो, सुख हो, आंधी हो, तूफान हो, हर काम में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई देता है। तो आज सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से ये पहली बार पार्टी काम नहीं कर रही है, ये निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो देश और प्रदेश और क्षेत्रीय नेता के रूप में वो करते रहते हैं। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं आप चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि आप लोगों ने भी समय समय से इस चीज को जनता के बीच में आप लोग बताते रहते हैं। मंडल दिवस के कार्यक्रम पर आरजेडी कार्यकर्ता आज सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं। जाति आधारित जनगणना, मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने समेत कई मांग को लेकर पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। सभी जिला मुख्यालयों में आरजेडी नेता और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी पटना में इस विरोध मार्च का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं। खगड़िया में भी आरजेडी ने जातिगत आधारित जनगणना, बैकलॉग में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने समेत 3 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आरजेडी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने इन 3 सूत्री मांगों को लेकर शहर में विरोध मार्च निकाला और पूरे शहर में भ्रमण करते हुए अपनी मांग को बुलंद किया। इस विरोध में मार्च
में कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार दलित पिछड़ों को आगे बढ़ाना चाहती है तो जाति आधारित जनगणना कराए, यह समय की मांग है। जातीय जनगणना की मांग उठ रही है, कई स्टेट में हो चुका है, बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए जितने पुराने समाजवादी नेता हैं, चाहे आरजेडी से रहे हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे जो भी हो, सारे लोग की इच्छा है कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिहार में तय करना है। अब सबसे कमजोर महादलित के लोग, अत्यंत पिछड़ा के लोग, जब तक इन लोगों की आबादी सही से गिनती नहीं हो जाएगा तब तक इन लोगों के लिए तो अलग से प्रोजेक्ट बनेगा नहीं। इसलिए इन लोगों को अगर सरकार विकास चाहती है कि देश में जो दबे कुचले पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित महादलित वर्ग के जो लोग हैं उनका समुचित विकास हो, उसके लिए जातीय जनगणना। जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन पर बीजेपी ने हमला बोला है। मंत्री जनकराम ने आरजेडी पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया है। विश्वास भी होता है, यह देश के संविधान जातीय व्यवस्था के तहत नहीं चलती है। देश की संविधान क्षमतामूलक समाज बनाने के लिए जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था और पूर्ववर्ती सरकार के दल का आपने नाम लिया है। मैं चुनौती देता हूं उस दल के नेताओं को कि जाति कह के आपने 15 साल तक शासन किया और 15 साल शासन काल में जब जब मौका मिला तो जाति के नाम पर आप वोट लेते हैं और सत्ता में अपने परिवार के लोगों को बैठाते हैं, बल्कि वो जाति की संपूर्ण जाति को भी वो विकास नहीं करा पाए, परिवार से बाहर निकलने का काम नहीं करते हैं और फिर जातीय गणना की बात करते हैं। और पटना से खबर, जहां मेयर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मेयर सीता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कई पार्षदों ने यह प्रस्ताव लाया है। आपको बता दें कि इससे पहले साल भी जो अविश्वास प्रस्ताव था वो मेयर के खिलाफ लाया गया था, लेकिन उसमें कुर्सी नहीं गई थी। लेकिन एक बार फिर से इस बार जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया गया, जिस पर चर्चा की जाएगी। कई पार्षदों ने मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। देखने वाली बात हो कि जो मेयर की कुर्सी बचती है या फिर जाती है। मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, इससे पहले जो उपमेयर थे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अब मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके से जो आगे का कार्यक्रम है वो रखा गया है? 3:30 बजे राहुल, देखिए अविश्वास प्रस्ताव पर बहुत चर्चा होगी, उसके बाद वोटिंग होगी। मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बड़ा ही दिलचस्प है। 5 दिन पहले डिप्टी मेयर को मेयर के साथियों ने हटाया था और वही समर्थक मेयर के खिलाफ हो गए हैं और अविश्वास प्रस्ताव का उन लोगों ने विरोध किया है। आज राहुल भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हमारे पास जो जानकारी है, कई मेयर को मेयर के से बाहर भेजा था, तो लाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्हें पटना में टिकट निगरान किया गया है और उन्हें सीधे कोर्ट के दौरान किया जाएगा। इसलिए उसको कोई छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा और खुद रहेंगे और फिलहाल वोटिंग के दौरान ही पता चल पाएगा क्या मेयर। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया मरगूब। तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिस पर 3:30 बजे करीब जो बहस है वो की जाएगी और इससे पहले जो उपमेयर थी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बहरहाल चलिए बढ़ते आगे। पटना के रामकृष्ण नगर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी हुई है। क्या करते हैं? मेरे पापा लेबर का काम करते थे। कितना उम्र हो रहा होगा पापा का? 60 हो रहा है, 60 से ज्यादा हो रहा है। पुलिस आई क्या आपके घर पे? हाँ आया है, वो लोग रिपोर्ट लिख के गए हैं। कब पुलिस आए थे? घटना के कितने देर के बाद? 1 घंटा के बाद आए थे। गोली लग गया। पटना के कंकड़बाग इलाके में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय अपराधी यहाँ लोगों पर वर्चस्व को लेकर मारपीट करते हैं और फायरिंग करके दहशत फैलाते हैं। तिजोरी सब दिए हुए हैं, कहने से नहीं हो जाएगा कि आप क्या रेट पर।
पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के आनंदपुर हाई स्कूल के पास मनेर से दवा दुकानदार को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं घायल की पहचान बेटा थाना क्षेत्र के अजमेरी नगर निवासी सोनू कुमार के रूप में हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल व्यवसायी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर गोलीबारी की घटना की सूचना मिलने के बाद बिहटा थानाध्यक्ष अतुलेश कुमार और दानापुर डीएसपी संतोष कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर फरार अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गए हैं। मालूम बाद में चला है, कोई पता नहीं है इसके बारे में। जी, क्या कुछ पहले से विवाद किसी से या क्या कुछ लूटपाट की? कहाँ से आ रहे थे ये? मनेर से आ रहे थे। क्या मनेर में क्या है? दवा दुकान है। डेली मनेर से घर? डेली आना जाना है। किस चीज़ का दुकान चलाते थे मनेर में? दवा का दुकान है। गोली इनको कहाँ लगी, कुछ जानकारी है इसके बारे में? पेट में लगा है। कहाँ पे, किस जगह? इतना तो ध्यान नहीं दिए हैं, दाएं या बाएं। कितने सालों से दुकान था मनेर में? 2-3 साल से। किसी से विवाद नहीं था? फल्गु नदी के जलस्तर में कुछ कमी आने के कारण दनियावा क्षेत्र में बहने वाली लोकाइन, महतमाइन और भोतई नदी का जलस्तर स्थिर है, पर प्रखंड के निचले हिस्सों में बहने वाली कठौतिया नदी में उफान आ गया है और पानी का दबाव बढ़ गया है, जिससे शिवचक के पास कठौतिया नदी का तटबंध लगभग 50 फीट टूट गया है। इस बांध के कटने से फतुआ के शिवचौक, गौरीपुंदा पंचायत और खुसरूपुर प्रखंड के दर्जनों गाँव के हजारों बीघा में लगे धान की फसल डूब गई है। कई घरों में पानी घुस गया है। वहीं दनियावा के नीमी गांव के भितरिया खंदा के ग्रामीण सड़क में कठौतिया नदी के पानी के दबाव के कारण कटाव होने लगा है। बांध कटने के बाद सिंचाई विभाग की टीम पहुंची और ग्रामीणों की मदद से टूटे तटबंध को बनाने का काम किया जा रहा है। वहीं पटना बिहार शरीफ NH-30 से पर 5वें दिन भी पानी चढ़ा हुआ है। कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? लगभग 2 दिन में पूरा हो जाएगा। कितना फीट कटा है सर बांध? लगभग 50 फीट की लंबाई में कट गया है। और कौन कौन माने पंचायत इधर है? डिस्ट्रिक्ट दनियावा, फतुआ, गौरीपुंदा पंचायत है। खगड़िया जिले के 2 गांवों में जारी भीषण कटाव से उत्तरी बहोरावार अग्रहण गांव के वजूद खतरे में है। जारी भूमि कटाव से दोनों गांव का करीब 4 दर्जन घर बागमती नदी में समा गया है, जबकि दर्जनों घर कटने के कगार पर है। सबसे बुरा हाल अलौली प्रखंड के बहोरवा गांव का है, जहां 2 दर्जन से अधिक घर कटकर बागमती नदी में समा गए हैं, जबकि दर्जनों घर कटाव की जद में हैं, जो कभी भी कट सकते हैं। लिहाजा पीड़ित परिवार नदी किनारे बने घरों को खुद से तोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं जिले के चौथम प्रखंड के अग्रहण गांव का भी यही हाल है, जहां 2 दर्जन परिवारों को भूमि कटाव के ने बेघर कर दिया है। हालांकि अग्रहण गांव में बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कटाव निरोधी काम शुरू करा दिया है, जिससे अग्रहण गांव में कटाव में भी थोड़ी कमी आई है। बयान नहीं कर सकते हैं लोग कितना जोर जोर के अपना घर बनाता है, और वह घर इनके आंख के सामने में कट के कोसी के धारा में, नदी के धारा में बह रहा है। विधायक महोदय से भी कहना चाहेंगे कि आप इस कटाव के रोधी कार्य के लिए कम से कम आप 30 से 35 करोड़ के काम इसमें करवाइए, ताकि पूर्ण रूप से नदी अपनी रूपरेखा को बदल दे। अग्रहण गांव में भीषण कटाव हो रहा है, क्योंकि इस गांव का जो है वजूद खत्म हो जाएगा। इस है फ्लड फाइटिंग का काम शुरू करवाए हैं, लेकिन इस काम से तत्कालीन व्यवस्था हुआ, लेकिन यहाँ जो है अस्थायी व्यवस्था होना चाहिए, ताकि पूरा गांव सालों साल जो है कटाव होते रहता है। तो हम चाहेंगे, जिलाधिकारी महोदय से अपील करते हैं कि यहाँ एक अस्थायी व्यवस्था किया जाए। सुपौल जिले की एक बड़ी आबादी कोसी तटबंध के बीच हर साल बाढ़ त्रासदी का दंश झेलने को मजबूर है। मानसून के आते ही वहां के लोग अपना घर बार छोड़कर बाहर ऊंचे स्थानों पर आ जाते हैं। तंबू डालकर किसी तरह 3-4 माह गुजारने को विवश रहते हैं। इस अवधि के दौरान तटबंध के अंदर कोसी काफी तबाही मचाती है। लोगों के घर बार को उजाड़ देते हैं, जमीन कट जाती है। लिहाजा लोग किसी तरह तटबंध के अंदर से बाहर निकलना ही अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। हालांकि बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी सहायता भी आती है, जो शायद हर लोगों तक पहुंच नहीं पाती। लिहाजा कुछ लोग आक्रोशित भी हो जाते हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार द्वारा उन्हें समुचित मदद नहीं की जाती है। आपदा के तहत सरकार लाखों करोड़ों खर्च भी करती है, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी इसका अस्थायी समाधान नहीं खोजा जा सका है। अभी तक एते पानी अइले, एतने पानी जतने अभी छै वर्तमान में, एतने पानी में अखनी कए गो घर में पानी घुसल छै। कठिन भए गेलै, आधा से बेसी घर उपटि के चलि गेलै छीट पर। आ अलग बलग से कहलक जे पानिये नहीं वहाँ, एठन अभियो घर में पानी छै, लोग के खाय के व्यवस्था नहीं। कटि गेलै, कतौ कुछ नहीं, हमरा रोड पर छियै। सरकार एकटा पानियो न दै छै, सोतर मराबे सब कुछ काटि कुटि के बांध पर छियै। बिजली लाइन रहे ओहि पोल में से जोड़ना रहे, बांध पर घर छै सेहो काटि देलकै। अखनी हमरा आर के बाल बच्चा जैसे से खाना के लिए तरस।
बक्सर में गंगा नदी उफान पर है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साथ ही आपको बता दें कि केशवपुर के समीप तटबंध पर पानी का दबाव बढ़ने की वजह से हालांकि बाढ़ नियंत्रण विभाग की टेक्निकल टीम तटबंध के निरीक्षण के लिए पहुंची है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आगे पूर्णिया में वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर 16 किलो से अधिक वजन के हाथी दांत बरामद किया है। इस मामले में 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन तस्करों पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। टीएफओ भास्कर चंद्र भारती ने कहा कि उन्हें सूचना मिली कि कुछ तस्कर हाथी दांत की तस्करी कर रहे हैं। सूचना पर टैक्सी स्टैंड के पास हीरा होटल में छापेमारी की गई। वहां एक कार में 16 किलो 100 ग्राम वजन का हाथी का दांत बरामद हुआ। मौके से 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। चल रही है और भी जानकारी अभी मिलेगी। बरामदी सर कौन सा हुई है? इसकी बरामदी जो है होटल हीरा है, जो एतियाना टूर्स एंड ट्रैवल्स एक लोकेशन है यहाँ पे, तो उसके पास एक कार में मिला था। हमें सूचना मिली थी WCCB की जो यूनिट है कोलकाता की यूनिट, वहाँ पे उन लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन दिया था। बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने मतलब जो छापेमारी की जो टीम है उसका गठन किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको फॉलोअप किया, तो फाइनली हम लोगों को होटल हीरा के पास से एक कार में एक यूनिट में मिला। भागलपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में क्रिकेट खेलने के दौरान 2 गुटों में मारपीट हो गई। इसमें एक गुट ने दूसरे गुट के चौका निवासी नुकुल कुमार के पिता प्रहलाद मंडल को पटरा से मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रहलाद मंडल किसान था और चाय दुकान चलाता था। मारपीट करने वाले युवकों ने प्रहलाद मंडल के बेटे नकुल को भी मारपीट कर जख्मी कर दिया। घटना की जानकारी पाकर सिटी एसपी पूरन झा, 0 माइल थानेदार राजकुमार प्रसाद मौके पर पहुंच मामले की जांच की। पुलिस आरोपी युवकों की तलाश में छापेमारी कर रही है। दुकान पे चाय बेचते हैं, वहीं पे समोसा छौंकते थे। आया 10-15 लड़का बाइक से रोड हॉकी उकी लेके, और वो अकेले वो था, उसको भी मारा और इसके मगज पे मार के भाग गया, और कोई आदमी नहीं था उससे। इसको मारा कहाँ है? वो फील्ड में खेलते वक्त तो मैं हो गया, और बीच में ही बोला क्यों लड़ रहे, तो इसको मैं मार के निकल गया। औरंगाबाद के सदर प्रखंड के फेसर थाना क्षेत्र राम जानकी चौक स्थित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के नहीं आने और कोरोना वैक्सीन नहीं रहने पर स्थानीय ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक सप्ताह में मात्र 1 दिन ही आते हैं, जिसके कारण कोरोना वैक्सीन ग्रामीणों को नहीं पड़ रही है, जबकि सरकार वैक्सीन उपलब्धता की बात कहती है। प्रतिदिन यहाँ से सैकड़ों ग्रामीण बिना वैक्सीन लिए घर लौट जाते हैं। इसके अलावा यहाँ न तो दवा मिलती है और न ही प्रसव के लिए आई महिला मरीजों का इलाज होता है। ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य केंद्र फेसर का है, ठीक है, यहाँ पर ही ना सुई है ना किसी तरह का दवाई है। सर्दी बुखार खांसी कुछ भी हो, कोई दवाई यहाँ उपलब्ध नहीं है। 19 तारीख से वैक्सीन बंद है, वैक्सीन नहीं आ रहा है। सैकड़ों लोग अलग अलग गांव से आ रहे हैं यहाँ पर और घूम के वापस चले जा रहे हैं। और डॉक्टर के पोस्टिंग है यहाँ पर 3 दिन का, और वो मात्र 1 दिन आता है। अब पूछने पर कहता है कि 1 दिन आएंगे, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए भैया बहुत जरूरी है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है प्रभारी से कि फेसर हॉस्पिटल पे ध्यान देवे। लगभग 19 तारीख से वैक्सीन नहीं पड़ रहे। कम से कम सैकड़ों लोग यहाँ पे डेली आते हैं और जाते हैं। और यहाँ पे पोस्टेड हमारे डॉक्टर शिव नारायण गुप्ता जी, इनका 3 दिन यहाँ पे आना है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा 1 दिन पोस्टिंग है और हम नहीं आएंगे तो मेरा क्या कोई बिगाड़। बगास से खबर, जहां रामनगर में शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रामनगर थाना प्रभारी कर्पूरी नाथ शर्मा और बीडीओ चंद्रगुप्त बैठक के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव बैठक की जा रही है, साथ ही नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है और लोगों को शपथ दिलाई जा रही है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन लगातार ग्रामीणों को जागरूक कर रहा है। महिलाओं को विशेष तौर पर जागरूक किया जा रहा है ताकि घर के सदस्यों पर लगाम लगाया जा सके। शराबबंदी है और लोगों को जागरूक करना है। हम लोग इस उद्देश्य को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। समाज से शराब समाप्त है। समाज एक कुर्सी बन चुकी है और अपराध की जड़ है। इसी मिशन पर मैं रामगढ़ थाना अध्यक्ष कर्पूरी नाथ शर्मा आज मधुबनी में
जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमारे वीडियो साहब से सभी मौजूद हैं। जनता में ये मैसेज दिया गया है, शराब बहुत बुरी चीज़ है, शराब हमारे विकास के लिए एक बाधा। राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। राकेश, शराबबंदी, शराब नहीं पीने को लेकर के लगातार जो प्रशासन के लोग हैं वो जागरूकता फैला रहे हैं लोगों के बीच में, इसका कितना असर होता हुआ दिखाई दे रहा है बगहा में? देखिए, आपको लगभग एक पखवाड़ा पहले एक मामला प्रकाश में आया था जो शराबी शराब पीने से क्षेत्र में 16 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद लगातार प्रशासन की टीम ने लोगों को जागरूक कर रहा है, जगह जगह माइकिंग की जा रही है, लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। और देख सकते हैं कि हर जगह गली मोहल्ले में महिलाओं के बीच जाकर के क्षेत्र में शराब पीने से क्या क्या असर पड़ता है, क्या क्या नुकसान है, लोगों को बताया जा रहा है। लोग और महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है कि ताकि क्षेत्र में अगर कहीं भी कोई शराब बना रहा है या बेच रहा है उसकी भी सूचना पुलिस को दी जाए, ताकि अवैध कारोबार पर जो सरकार का जो अभियान चल रहा है कि शराब मुक्त बिहार हो, नशा मुक्त बिहार हो, इसको लेकर जगह जगह प्रशासनिक अधिकारी आपको बता दें कि रामनगर वीडियो, रामनगर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बगहा के लगभग सैकड़ों जगह यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये बगहा एसपी के निर्देश दिए हैं कि जगह जगह लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि शराब जो क्षेत्र में बिक रहा हो या कोई पी रहा हो या जो बना रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा। अगर इस तरह कहीं कारोबार हो रहा है इसकी सूचना पुलिस को बिल्कुल, तो लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। बहुत बहुत तो शुक्रिया राकेश फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। छपरा में जातीय जनगणना की मांग करते हुए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता सोनपुर से विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद ने किया। रामानुज ने बताया कि मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को आज ही के दिन लागू किया गया था, इसलिए आज के दिन का चुनाव किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगे माननी ही होंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी और पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव जी या शरद जी कि देश की मीडिया लिखा करता था, दिखाता था कि ये 3 जातवाद जो है ये पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। ये हमारी मांग राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेताओं का ये रहा है मजबूती से कि भाई हमारे जो पुरखे थे, जो अम्बेडकर, लोहिया और वो जो सारे लोग थे, शुरू से हमारी लड़ाई चली आ रही है कि साहब देश में जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी अगर आप तय करना चाहते हो तो ये जातियों की संख्या की जानकारी आज के दिनों में। शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन प्रशाखा द्वारा वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 में विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई चावल के खाली बोरे को 10 रुपये प्रति बोरा की दर से बिक्री कर राशि जमा करने का आदेश निर्गत किया गया है। ऐसा नहीं करने पर कई प्रकार की कार्रवाई करने की बात कही गई है। इस निर्देश का विरोध शिक्षक लंबे समय से कर रहे हैं। इसी क्रम में कटिहार के कदवा प्रखंड के शिक्षक मोहम्मद तमीजुद्दीन ने सरकार का विरोध करते हुए बाजार में बोरा लेकर बेचने निकल पड़े और सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। जो मध्याह्न भोजन विभाग है उनके द्वारा एक पत्र आया है कि 2014-15 और 15-16 वर्ष का जो चावल के खाली बोरे हैं उसको बेचकर पैसा जमा करो अन्यथा वेतन बंदी की जाएगी, गाज गिरेगी, तरह तरह की बातें की गई है। मैं बहुत कमज़ोर और गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। अगर बोरा नहीं बेचा और मेरे पर कोई गाज गिरी, मेरा वेतन रुका तो हम सड़क पे आ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे परिवार भूखों मरने की स्थिति में आ जाएगी। इसलिए मैं सरकार के आदेश का अनुपालन किया हूं, बोरा बेचने का कोशिश किया हूं, परंतु ये मेरी दुर्भाग्य है कि एक भी बोरा नहीं बिका, क्योंकि बोरा चूहे काट दिए थे और कोई उसे 10 रुपये में लेने को तैयार ही नहीं थे। मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। इस स्थिति में मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग से मैं आग्रह करता हूं कि कृपया ऐसे आदेश न दें। बेगूसराय में जिला समाचार पत्र विक्रेता हॉकर संघ पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर है। हॉकर संघ की हड़ताल की वजह से शहर में विभिन्न अखबारों का वितरण व्यवस्था चरमरा गई है। हॉकर संघ की मांग है कि अखबार प्रबंधन के द्वारा प्रति अखबार 25 पैसे कमीशन में बढ़ोतरी की जाए। इसको लेकर दर्जनों हॉकरों ने शहर के रेलवे माल गोदाम से डीएम ऑफिस तक जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डीएम ऑफिस पर हॉकर ने नारेबाजी भी की। 20 बरस पहले हॉकर का कमीशन तय किया गया है, उसी पर हम लोगों ने चाहे आपदा का काल हो और इस महंगाई को झेलते हुए घर घर तक अखबार पहुंचाने का काम किया है।
इस महंगाई को देखते हुए हमको प्रति अखबार कम से कम 25 पैसा कमीशन बढ़ा दिया जाए ताकि हमें अखबार वितरण में कठिनाई न हो। और प्रबंधन से अनुरोध किया था कि हमको 25 पैसा बढ़ाया जाए और नहीं तो हम लोग दूसरे दिन से आंदोलन। बेगूसराय जिले के तेघरा गौशाला के 110वें स्थापना दिवस के मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान 8 अगस्त को गौशाला पहुंच रहे हैं। गौशाला में आयोजित स्थापना दिवस समारोह की तैयारी अंतिम चरण में है। महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी 11:30 बजे गौशाला परिसर में पधारेंगे। उनके आगमन को लेके गौशाला परिवार पूरी तैयारी कर रहा है। जब वो यहाँ आएंगे तो उनको गौशाला निरीक्षण कराया जाएगा, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, उसके बाद उनको मंचासीन किया जाएगा, फिर स्वागत गान है उनके सम्मान में। और गौशाला का ये 110वां स्थापना दिवस है। इसके शुभ अवसर पर इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।